प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार, बीते हुए कल की अव्यक्त मुरली का सार। अपने समय, संकल्प, श्वासों के खजाने के साथ साथ अपना तन, अपना मन, अपना धन सफल करो और सफलता प्राप्त करो। आप सभी को एक अनुभव युक्त दिल की कुछ गहराइयों से ऐसा आया कि हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाबा की टचिंग हो सकती है या फिर मेरा अपना खुद का मनन चिंतन मंथन हो सकता है, या फिर हमारे अपने खुद के अनुभव हो सकते हैं। अब आप क्या समझते हैं, आपके अपने ऊपर है। तन भी सफल करो, मन भी सफल करो, धन भी सफल करो, श्वास, संकल्प सब कुछ सफल करो। ये अटल सत्य है, क्योंकि जितना सफल करोगे उतना सफलता आपको जीवन में मिलेगी और जीवन के बाद भी। लेकिन बैलेंस जरूरी है। कई बार भावनाओं में आकर के मनुष्य अपने विवेक का गला घोट देता है और वो जीवन भर पश्चाताप के आंसू रोता है। ये हमारे खुद के अनुभव युक्त बात है। इसलिए सफल अवश्य करो, लेकिन खुद का बैलेंस भी रखना जरूरी है। बिना बैलेंस के आप गाड़ी दौड़ाएंगे, आप नहीं जानते आप किस खाई में जाके गिरेंगे। जैसे मन का बैलेंस जरूरी है, ऐसे तन का, खान पान का, रहन सहन का, अपनी व्यवस्थाओं का, अपने जीवन का। कल को हम किसी के ऊपर भार ना बने, ये आज से, अभी से सोचना है इस बात को। बाबा ने कभी नहीं कहा कि ब्लाइंड होकर के कोई काम करो। हाँ, इस बैलेंस के चक्कर में अपना भविष्य भूल जाओ या अपना भाग्य बनाना भूल जाओ, ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए आज की मुरली का सार, क्योंकि समझदार के लिए इशारा बहुत होता है। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो, क्योंकि हर्षित रहने की चाबी यही है। घर कितना बड़ा होता है, ताला कितना छोटा होता है, उसका दरवाजा कितना छोटा, फिर उसका ताला कितना छोटा, और चाबी कितनी पतली सी है ना। तो ये चाबी है बाबा की याद। 8 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। रहेंगे तो रहेंगे हर्षित। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। अब उनकी पहचान क्या है ना। खुशी में रहे सर्विस भी करेंगे, ऐसा नहीं, वो खुशी में रह करके सर्विस भी अच्छी करेंगे। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत 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 जरूरी है। ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो बच्चे, देही अभिमानी कितना बने हैं, है ना। अपने आत्मस्मृति में कितना रहते हैं, कहां से आए हैं, उस स्मृति में कितना रहते हैं, कहां जाना है। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, उसका स्वरूप क्या है, उसकी स्मृति में रहो। रहता कहां है, उसकी स्मृति में रहो। करता क्या है, उसकी स्मृतियों में रहो। उसके गुण क्या है, उसकी स्मृति में रहो, फिर हर्षित रहेंगे। सुनो, चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बच्चे बहुत सहज है, योग में ही माया विघ्न टालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर रहना। परसों की मुरली आपने सुनी होगी,
अनासक्त वृत्ति, अनासक्त जीवन, कहीं भी चिपको नहीं। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अपनी नब्ज आप ही देखो, कोई यहां दूसरा नहीं आएगा। डॉक्टर बन करके खुद पेशेंट हो, खुद के डॉक्टर जो खुद बन जाते हैं वो वास्तव में स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं धीरे धीरे। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा कितना जिगरी दिली हड्डी प्यार, बाबा कहते हैं कितना हड्डी प्यार है, कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं। यह व्यर्थ की बातों में खींचातानी, ये भोग नाम मान शान, या बाबा भी कहीं रहता है। चेक करो। जलेन क्यों परवाना, आज का गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं कि तुम बच्चे हसीन बन जाते हो, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं कि तुम बच्चे हसीन बन जाते हो, तो क्यों न ऐसे बाप का दिल से बन जाना चाहिए। ऊपर ऊपर दुनिया में 1% चल भी सकता है, ईश्वरीय कार्य में ऊपर ऊपर से ऊपर ही ऊपर चलेगा। याद रखना, बाबा को पागल बेवकूफ नहीं बना सकते, बाबा के बच्चों को भले बना दो। बच्चे समझते हैं अभी हम सांवरे से गोरा अर्थात श्याम से सुंदर बन रहे हैं। इन बातों के अर्थों को तुम बच्चे जानते हो। जो भी भक्ति मार्ग में जो बातें दर्शाई गई हैं, उन सबके जो आध्यात्मिक रहस्य हैं, बाबा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चे जानते, और न जाने कोई। बाप ने आकर के समझाया है। अब बच्चे, श्री कृष्ण कितना महान, कितना श्रेष्ठ, नेक्स्ट टू गॉड, तो साधारण कैसे हो सकते हैं। बाबा कहते हैं वो तो महान 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 है ना। दिखाते हैं शेष नाग की सैया पर नारायण बैठे। बच्चे, शेष सर्प की शैया आदि होती नहीं। कहने का मतलब आप जीवन का जो सार है इस चित्र में ढूंढ सकते हो कि बड़े से बड़ा व्यक्ति विषैले चीजें, विकारों को अपने अंडर में जब तक नहीं करता तब तक वो महान नहीं बनता। लक्ष्मीपति, पता नहीं क्या क्या अच्छे अच्छे नाम दिए हुए ईश्वरीय सत्ता को। तो बाबा कहते बच्चे, नर से नारायण बनना है तो ये सारी चीजें सीखो। याद रहे, विषधर भी तुम्हारे सेवक बन जाएं। देखो बच्चे, आगे चित्र आदि देखते थे, इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जबकि बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बच्चे, भक्ति में जो कुछ भी होता है वो फिर से होगा जरूर, सिवाय तुम्हारे और कोई भी इन बातों को समझ न सके। यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूद है, होता तो वही रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना होती है। अच्छा बच्चे, इसमें बड़ा कल्याण है। ये कार्य है, इसमें हम सब आत्माओं का, साथ साथ इस प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो क्षय हो रही है चीजें, वो फिर से उनका कल्याण हो रहा है। बाप ने आकर के समझाया है इन सभी बातों के रहस्य को, कैसे हर बात का अलग अलग आध्यात्मिक रहस्य है, और हम सब बाबा के बच्चे उन बातों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास भी करते हैं। बाबा कहते बच्चे, जानते हो सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में ये प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, है ना। इनमें भी कोई कभी गड़बड़ नहीं होती, कभी उछल आदि नहीं खाते। बाप कहते बच्चे, अभी तो ये पांचों प्रकृति के तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां तो तुम्हारी सारी प्रकृति ही
दासी होगी। अब बाबा कहते बच्चे, तुम्हारे में भी नंबरवार इन बातों को समझते हैं। अभी तुम समझाते हो भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने आकर के हेल को हेवन बनाया, नरक को स्वर्ग में बनाया, अब फिर से बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अब आज फाइनल हो गया, जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठता, इसका मतलब है कि वो भविष्य में प्रजा के भी प्रजा में जाने वाली आत्मा है। सिंपल सी बात है। बाबा ने कितने वर्ष पहले ही समझा दिया था। तो आज बाबा कह रहे हैं, जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे, ऊंच पद वाले होंगे, वो बाबा की हर बात बरोबर समझेंगे, अपना मनन चिंतन भी करेंगे, बड़ों से पूछ पूछ कर भी समझेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, अच्छा बाबा कब आए, फिर बाबा ने कैसे क्या किया, अच्छा फिर ये दादियों की जीवनी और ये सारी क्लासें वगैरह ना उनको अच्छी लगेंगी। बच्चे देखो, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद शिव बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है, छूटता है दुखों से, बुराइयों से, है ना। लिबरेटर तो एक बाप को ही कहते हैं जो सतो प्रधान आकर के बनाते हैं सभी तमो प्रधान आत्माओं को। ऐसे में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाएं, ऐसे महावाक्यों का उच्चारण करें, ऐसे ज्ञान सुनाए दूसरों को जो उनकी बुद्धि में एकदम से बैठता चला जाए। सिर्फ मीठा बोलना ही ठीक नहीं होता, स्पष्टता भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हम ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझता जाए। बच्चे नंबरवार तो हैं ही हैं, ये नॉलेज, इसकी स्टडी रोज करनी चाहिए। इतना माल देता है बाबा वखर भर भर के, उसमें से कुछ तो निकालो भाई, मनन चिंतन अध्ययन करके। इसकी रोज स्टडी होनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना बच्चे, ये तो अच्छी बात नहीं। बच्चे फिर कहेंगे कर तुम्हारा कर्म बंधन। अब बाबा भी क्या करेगा, कहेगा भाई तुम्हारी अपनी कहानी है, तुम्हारे अपने कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर चले गए। सिंध में बहुत बच्ची आई, फिर हंगामे हुए, हम हंगामे के कारण फिर चले गए, क्योंकि दुश्मन भी बहुत श्रेष्ठ कार्य में पूछो मत। किसी का बेटा शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, गजेड़ी भंगेड़ी बन जाए, कोई रोकेगा नहीं। अच्छे व्यक्ति को हर तरीके से ये दुनिया कूटती है, बात मत पूछो। उसके अपने लोग उसे जीने नहीं देते, जिन्हें वो अपना मानता है वो उसे पागल समझते हैं। तो ये दुनिया का सिस्टम है, द्वापर के बाद से ही शुरू हो गया। कलयुग में जैसे जैसे शनि शनि समय धीरे आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसी चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये अनुभव की बातें हैं, आप भी जानते हो, थोड़ा थोड़ा हम भी जानते हैं। देखो बच्चे, पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा ज्ञान, है ना, फिर समझते थे इनको तो भगवान की देन मिली हुई है। अब समझते हैं कोई इनके अंदर शक्ति काम कर रही है। बच्चे ये नहीं कोई भी समझते कि इनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। आजकल बच्चे रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, बात मत पूछो। तुम बच्चे भी सर्विस पर लगे हो, तुम्हारा उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। किन बातों से? वो जो रिद्धि सिद्धि इद्दी पिद्दी, उससे कोई ना कोई विक्रम बनते हैं, विनाश नहीं हो सकते, याद रहे। और उसकी सजा सबको भुगतान करनी पड़ती है जो भी विक्रमों में शामिल होता है। सिद्धियां ऐसी नहीं हासिल करते रिद्धि सिद्धि वाली जो कलयुगी है। कई प्रकार की शक्तियां, एक ईश्वरीय शक्ति होती है, एक दैवीय शक्ति होती है, एक होती है आसुरी शक्ति। तो आसुरी शक्तियां भी चरम सीमा पर कार्य कर रही हैं अपना। बाबा कहते बच्चे तुम अभी सर्विस पर लगे हो, समझते हो श्रीमत पर चलने से फल अच्छा पाएंगे। हमको कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है।
लास्ट में समझदारी के साथ, मैंने शुरू में भी कहा था, जीवन वो समझदारी वो जीवन की जो यहां भी समझदारी से चले और ऐसा काम करे जो बाद में पश्चाताप भी ना करना पड़े। ठीक है ना? देखो बच्चे, हर एक को अपनी नवज देखनी है। बाबा क्यों देखे? तुम अपने आप को देखो। हम बाबा को कितना याद करते हैं? बाबा मिसल सर्विस करते हैं क्या? चेक करो अपने आप को। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर भी बाबा को याद करते हैं क्या? क्या हम बहुतों की सर्विस करके उनकी दिल की दुआएं लेते हैं? सर्विस का मतलब सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं, किसी से मुस्कुरा के आप प्यार से बात भी करते हो ना, ये भी दिल जीत बनने का एक आधार है। झुकना अर्थात दूसरों का आशीर्वाद लेना, ऐसे नहीं मिल जाता सब कुछ। देखो बच्चे, याद में रहने वाले सदा रमणीक होंगे, हर्षित मुख रहेंगे, किसी को बहुत खुशी से रमणीकता से समझाएंगे भी। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का शौक है, बहुत थोड़े ही तो हैं जो ऊंच पद के अधिकारी हैं, ये भी तो है। मेहनत है तो प्राप्ति कितनी है। बाबा कहता बच्चे, चित्रों पर समझाना है तो बहुत सहज, यह है ऊंचते ऊंच भगवान फिर रचना। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, इसलिए कहते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा। देखो बच्चे, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? सेल्फ को जानते नहीं, रियलाइज कैसे करेंगे? बहुत सारी बातें बाबा कहते तुम बच्चे समझा सकते हो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही बैठकर आकर के समझाते। तो बच्चे देखो बाबा कैसे कैसे प्यार से समझाते। बच्चे उस बाप की खूब महिमा करो। अरे महिमा करने योग्य है वो, इसलिए महिमा क्यों ना की जाए, है ना? सभी आत्माओं का बाप है ना। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय भी बताना चाहिए। बच्चे तुम जानते हो बाप कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, सुना? शिव बाबा अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। अच्छा बच्चे, बड़ा वंडर है, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट नूदा हुआ है, वंडरफुल पार्ट है सभी का, एक न मिले दूसरे से। हर आत्मा यानी हर सितारे की एक अपनी दुनिया है, एक अपना संसार है, जो जन्म जन्म का हिसाब किताब लेके बैठी है। पतित पावन भी उस परमपिता परमात्मा को कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, इसलिए नाम के आगे क्या लिख लगाते हैं? सदा शिव। रुद्र बाबा नहीं कहते, भक्ति में तो उनके अनेक नाम, कैसे? गुणवाचक, कर्तव्यवाचक, लेकिन असली नाम है शिव। शिव, शिव माना शून्य, शिव माना कल्याणकारी। जैसे एक व्यक्ति होता है, घर में उसका नाम कुछ और है, लिखने में कुछ नाम और है, जिस पोस्ट पे बैठा है दरोगा जी, मास्टर जी, हैं, डॉक्टर साहब, तो वो भी एक टाइटल मिल जाता है, लेकिन असली नाम जो होता है वो एक ही होता है। ऐसे ही बाबा कहते। अच्छा बच्चे देखो, मूल बात है बच्चे अपने धर्म में टिकना। सतयुग में आने वाला झट तुम्हारी बातों को मान लेगा, पुरुषार्थ भी करने लगेगा, इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था अभी है नहीं। एक दो के नाम रूप में फंसते रहते हैं, बहाना लेते हैं कि कल्याण करना है। अरे अपना तो हुआ नहीं कल्याण, दूसरे का कहां करने जा रहे हो? कई लोग कहते हैं कि जन्म जन्म पता नहीं क्यों क्या है, बड़े पंडित बन जाते हैं अपनी बात को पक्का करने के लिए। ना जाने इनको देखकर क्या हो गया, क्या हो गया भाई? नहीं, हमें ऐसा आभास होता है पूर्व जन्म में मेरी मम्मी थी, ये तो मम्मी थी, अभी तो दीदी है।
अभी दीदी बन जाए अच्छी तरीके से, भैया हैं तो भैया रहें अच्छी तरीके से, बाप ना बनाओ, मम्मी ना बनाओ। पूर्व जन्म में कितने मम्मी पापा थे, इन सबको इकट्ठा करोगे ना संगम पे तो परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी जो वर्तमान में जो रोल दिया गया है उसी रोल के हिसाब से आगे चलते चलो। ये बड़ी गुप्त और समझदारी की बातें हैं, समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं समझो तो भी अच्छा है, क्योंकि ड्रामा में यही है। अच्छा, बाबा कहते हैं एक दो के नाम रूप में फंसते रहते हैं, फंस के मर जाते हैं, जैसे मकड़ी का जाल खुद ही बनाती है और खुद ही उसमें प्राण त्याग देती है। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में भी कहते थे पार परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, बाकी डर किसका। बहुत हिम्मत चाहिए बच्चे, ईश्वरीय कार्य करने के लिए भी बड़ी दमखम चाहिए, नहीं करने देते लोग। मत सोचना कोई आपका प्रोत्साहन बढ़ाएगा, मत सोचना कोई आपकी पीठ थपथपाएगा, आपके रास्ते साफ करेगा, नहीं, धोखे में मत रहना, ठीक है बच्चे। बहुत हिम्मत चाहिए, भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना है। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है बच्चे, उस पर भी समझाना चाहिए। बाबा की महिमा है प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, शक्तियों के भंडार, आदि आदि आदि। वैसे बच्चों की भी महिमा है, बस मास्टर लगा दो आगे कभी नहीं है। अच्छा बच्चे, किसी को गुस्सा करना माना हाथ में ला उठाना। बाबा कितना मीठा है, बोलो, मिश्री से भी ज्यादा, सेक्रीन से भी ज्यादा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती संसार में, इस ब्रह्मांड में। अतुल्य है, अकाट्य है, अटल है। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं यानी मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे बच्चे। नटवर नागर नंदा भजोरे हरि गोविंदा, भजन था ना भक्ति में, श्याम नहीं, वो क्या नाम, सुंदर नहीं बन पाएंगे, फिर प्रिंस नहीं बन पाएंगे। अच्छा बच्चे, बनना तो बहुत मीठा है, फिर बाबा ने लास्ट में बनना तो बहुत मीठा है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। अपना बैगेज ट्रांसफर कर बहुत मस्ती में रहना। तेरा तुझको अर्पण प्रभु और क्या लागे मेरा, मन से तो सब हल्के रहने के लिए है ना। बाकी यहाँ जो बैलेंस की बात कही थी उसको भी मैं दोबारा तिबारा रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। ज्ञान जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ही है, वो भी दे दिया, घूमो फिर ऐसे, कोई पूछने वाला नहीं है। जमाने लद गए जब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, इसलिए अपने ख्याली खुद बनो और इतने मजबूत बनो जो दूसरों का भी ख्याल करने के लायक बनो, उन्हें भी पालना देने के काबिल बनो, ठीक है। इसलिए बाकी आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका जीवन, फिर आप ही जानो। फिर संस्था को बदनाम ना करो, संस्था के दीदी दादियों को, भाई बहनों को बदनाम ना करो, गलतियां खुद करते हो और फिर दूसरों को आप बाबा की डिसर्विस करने के निमित्त भी बनते हो, है ना। बाबा कहते हैं ना, जो ग्लानी करवाता है फिर मुझ पद सतगुरु की निंदा, ये कहावत है। तो निंदा सिर्फ वैसे नहीं, इन चीजों से भी निंदा हो जाती है। देखो बच्चे, मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बन जिगरी याद में रहना है। किसकी? शिवा की। किसी के डर से बच्चे पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी। क्या कहा? कभी भी। क्या दिक्कत है? डर किसका? स्वतंत्र भारत में रहने वाला भी डरे, है? अरे वो उल्टे पुल्टे काम करने वाले नहीं डरते, हम तो अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, उसमें क्या दिक्कत है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने, कभी क्रोध में आकर के लाह नहीं उठाना। किसी सेवा में बच्चे कभी ना नहीं करना है। तो परम सौभाग्य की बात है कि हमें सेवा मिलती है, चाहे तन की सेवा हो, मन की हो, कोई भी स्थूल कार्य दीदियां हमें देती हैं, तो अपना सौभाग्य समझकर डट जाना चाहिए और अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखाना चाहिए, ताकि दोबारा भी वो सौभाग्य आपको प्राप्त हो सके। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव आज की मुरली का वरदान है। ये
रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। अब डिटेल सुनो, ये जीवन में हर वक्त काम आने वाली शिक्षा है। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक नियम है, ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत ज्यादा ऊंचा, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हो गए, साधन देने वाले भी आगे चलकर बहुत आएंगे। फिर भी कोई कार्य करो तो बच्चे बीच का कार्य करो। किसी की आंखों में चमक ना आ जाए, अरे ये कोई योगी है, अरे देखो इनका तो लाइफ स्टाइल, और बिल्कुल वैसा भी नहीं। तो जैसे जैसे हो बैलेंस का जीवन जीना सीखो। देखो बच्चे, कोई ऐसा ना कहे कि यहां तो राजाई ठाट हो गया है। देखो ध्यान रखना है हर चीज पर। सादा जीवन और उच्चता में जाना है तो अपने विचारधाराओं को ऊंचा बनाओ, महान बनाओ। स्वच्छता जरूर रखो, अच्छी क्वालिटी की, ठीक है ना। बाकी दिखावे की दुनिया से जितना बचे रहोगे उतना बाबा का नाम, अपना नाम भी रोशन कर पाओगे। कोई ऐसा ना कहे यहां तो राजाई ठाट हो गया है। बच्चे, बाप की आज्ञा है, जितना सिंपल उतना रॉयल। चेहरे से, शब्दों से, विचारधाराओं से प्रभावित करना सीखो। स्थूल चीजों से आप कब तक इसको, इनका तो कोई वही नहीं है। एक का घर में हाँ ये लगा तो दूसरे ने ये लगा लिया। अरे दुनिया बहुत विशाल है, किस किस की शरीकत करोगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल, और अपने जीवन की ऊंचाइयों से दूसरों को शिक्षा दो, पढ़ाओ। जितना सिंपल उतना रॉयल। बच्चे, दोनों का बैलेंस से चलती है नैया जिंदगी की। स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय, भाई उसने ये किया उसने किया, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। आजकल जो पॉइंट्स आती हैं अव्यक्त साइलेंस की, अव्यक्त मास में, वो सुनेंगे। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है, उनकी बुद्धि में वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन भी सूक्ष्म वतन बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।